सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज आप लोगों को बताने वाला हूँ सारे के सारे अपर मून्स की एक्चुअल रैंकिंग, कि असल में उनकी एक्चुअल रैंकिंग क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। उनको बता दो कि हमारी इस रैंकिंग में टॉप 3 अपर मून्स की रैंक बिल्कुल सेम होने वाली है। अपर मून 3 एक्सा, अपर मून 2 डोमा और अपर मून 1 कोकोशिबो। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अपर मून 6 की। तो अपर मून 6 की स्पॉट में अभी ग्योतारो, दाकी और कायगाकू। तो अभी इन तीनों में से अभी एक्चुअल अपर मून 6 की रैंक होल्ड करता है अपर मून 6 ग्योतारो। और ये बात मुजान ने खुद भी मेंशन की थी इन सीज़न 3 एपिसोड 1 कि अगर ग्योतारो अकेले फाइट करता तो फिर वो आसानी से जीत जाता और हमारा फ्लैशी फ्लैश टेंगिन उजुई भी वहीं पर ख़त्म हो जाता। तो ग्योतारो इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है और वो एक्चुअल अपर मून 6 की रैंक भी होल्ड करता है। और तुम पूछोगे कि दाकी और कायगा को अपर मून 6 की रैंक पर क्यों है। तो दाकी अपर मून 6 की रैंक पर इसलिए थी क्योंकि उसमें ग्योतारो था, और दाकी और ग्योतारो के मरने के बाद मुजान ने कायगाकू ने अपर मून 6 बना दिया, जबकि ये बंदा ग्योतारो के आसपास भी नहीं है। जहाँ ग्योतारो को हराने के लिए टेंगिन जैसा हाशा कप पड़ गया था, वहाँ इस बंदे को तो अकेले ही हमारे जेनित्सु ने ही पेल लिया था। तो ग्योतारो की रैंक है अपर मून 6। तो आप लोग भी पूछोगे कि अगर ग्योतारो की रैंक अपर मून 6 है तो फिर दाकी और कायगाकू की क्या रैंक होगी। ये दोनों डीमंस, एक लोअर रैंक डीमन से तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो फिर इन दोनों डीमंस के लिए मैंने एक नई रैंक बनाई है मिडल मून। और एक और चीज़ की कायगाकू दाकी से ज़्यादा पावरफुल है, तो फिर कायगाकू होगा मिडल मून 1 और दाकी होगी मिडल मून 2। तो मूव टू नेक्स्ट अपर मून ग्योको। तो आप सोचोगे ग्योको ब्यूचिरो से काफ़ी बुरी तरह हारा होगा, जबकि वो बस 14 साल का है। तो आप ये भी मत भूलो कि एक बार ग्योको ने उसको अपने पॉट में ट्रैप किया था, तब म्यूचिरो ने ऑलमोस्ट हार ही मान ली थी कि नहीं भाई, मैं इसको नहीं हरा सकता। वो तो उसको तांजीरो की कुछ बातें याद आ गई और वो बंदा उस पॉट से खुद को निकालने के लिए अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर लेता है। नहीं तो म्यूचिरो का वहीं पर एंड था। और अगर तुम ग्योको और ग्योतारो को लोगे तो फिर तुमको पता चलेगा कि ग्योतारो ग्योको से ज़्यादा पावरफुल है, पर ग्योतारो इज बिट स्ट्रॉन्गर देन ग्योको। तो ग्योतारो बस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है ग्योको से, और इस चीज़ को लेकर उनकी रैंक में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और इन दोनों डीमंस की पूरी पावर लेवल ऑलमोस्ट सेम तक है, तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि ग्योतारो की लेवल रैंक ज़्यादा होगी और ग्योको की लेवल उस रैंक उससे कम होगी। तो फिर ये मत सोच लेना कि ग्योतारो और ग्योको की रैंक ऊपर नीचे हो, दोनों ही अपर मून 6 की स्पॉट पे आते हैं। और मूव टू और नेक्स्ट अपर मून हानतेंगू एंड नकीमे। तो अगर तुम एक और बार इन दोनों डीमंस को एक और बार कंपेयर करोगे तो फिर तुमको नकीम ज़्यादा पावरफुल मिलेगी फ्रॉम हानतेंगू बिकॉज ऑफ हिज ब्लड डीमन आर्ट। और अब आपका दिमाग ख़राब हो चुका होगा, क्योंकि ना ही नकीमे एक बैटल के लिए बनी भी नहीं है और वो हानतेंगू से ज़्यादा पावरफुल है। तो हाँ भाई, वो अपने ब्लड डीमन आर्ट की वजह से हानतेंगू से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसके ही ब्लड डीमन आर्ट के कारण मुजान अभी तक ज़िंदा है। अगर उसका ब्लड डीमन आर्ट ही नहीं होता तो मुजान भी मारा जाता। और अगर आप इनसे कंपेयर कर लो जुहाकू, भाई तुम चलो जुहाकू दिन को ही ले लो, जो हानतेंगू का सबसे पावरफुल फॉर्म है। और अगर तुम इससे नकीमे को कंपेयर करो तो देखो, जो हानतेंगू के यानी जुहाकुदेन के वुडन ड्रैगन्स है वो बस सामने से अटैक कर रहे हैं, जबकि नाकीमे का अटैक ऊपर नीचे बगल किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है। तो फिर नाकीमे की रैंक होगी अपर मून 4 और हानतेंगू होगा अपर मून 5। तो कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब करना और टिल देन sayonara।